शब्द सुख किसी को नहीं दिया है। कोई किसी बात से दुखी है तो कोई किसी बात से, और सबसे बड़ा दुख तो इस संसार में प्राणियों को दूसरों के सुख से होता है कि ये सुखी कैसे है, ये सुखी कैसे रह रहा है। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे बढ़ाने की कोशिश नहीं करती है, ये आगे बढ़ कैसे रहा है उसे गिराने की कोशिश करते हैं। इस संसार में दूसरों के सुख से सुख नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। इधर में महाराज प्रतीक संतान न होने के कारण से बड़े ही दुखी हैं। उनके घर में बड़ी ही पतिव्रता रानी है। एक दिन रानी आंगन में बैठकर रोने लगी। जब रोने लगी तो महाराज प्रतीक आ जाते हैं। महाराज प्रतीक ने रानी को समझाया कि रानी, रोने से कुछ भी नहीं होने वाला, अगर कुछ करना है तो परमात्मा का भजन करो, रोने से कुछ नहीं होगा। हम दोनों को कुछ करना है तो चलो परमात्मा का भजन करते हैं। अगर परमात्मा चाहेंगे तो हमारे आंगन में अवश्य कोई बालक पैदा होगा। आज दोनों प्राणी भजन करने के लिए चले हैं और गंगा माँ की देहन में भजन करने के लिए बैठ जाते हैं। जब गंगा माँ के ध्यान में बैठ जाते हैं तो तपस्या करते करते 54 वर्ष व्यतीत हो गई, वर्षों से व्यतीत हो गई। तो उन दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा माँ वहां पर आ जाती है। जब आप यह मांग लो राजन, तुम्हें क्या मांगना है, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हैं। तो उसी समय प्रतीक ने कहा, माँ मुझे बस इतना ही दीजिए, एक पुत्र दीजिए और आप मेरे पुत्र की पत्नी बने, बस मुझे यही वरदान चाहिए। आज ये वरदान देकर गंगा मैया वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। महाराज प्रतीक अपने राज्य को लौट आते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज प्रतीक की पत्नी गर्भवती हो गई। जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 9वां मास आया तो क्या हुआ,
जब उस बालक ने जन्म लिया तो द्वार पर बधाइयां बजने लगी। द्वार पर बधाइयां बजने लगी। महाराज प्रतीक दान कर रहे हैं, बड़ी ही खुशियां मनाई जा रही हैं और बधाइयां बज रही हैं। और कैसे बज रही महाराज प्रतीक के यहाँ पर बधाइयां बज रही हैं। ए ललना छबीदारी भाईयोरी, ललना ललना छबीदारी भाईयोरी, ललना। खड़े हो जाओ, बधाई डालने खड़ी हो जाओ मैया। परीक्षित महाराज की धर्मपत्नी